Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of class 7th English from the book English Tree, and the chapter name is A Midsummer Night's Dream. This chapter is written by William Shakespeare. ये चैप्टर दो पार्ट में है. पहला पार्ट. So let's start. Theseus, Duke of Athens, is preparing for his marriage to Hippolyta, Queen of the Amazons, with a 4-day festival of pomp and entertainment. He commissions his master of the revels, Philostrate, to find suitable amusements for the occasion. तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एथेंस के ड्यूक जो थीसियस थे वो अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं. उनकी शादी हिप्पोलिटा से होने वाली है जो अमेज़न जनजाति की रानी है. इस विशेष अवसर पर थीसियस ने 4 दिन का भव्य उत्सव यानी एक ग्रांड फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज करने का तय किया है, आयोजित करने के लिए निश्चय किया है, जिसमें आनंद और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम होंगे. थीसियस अपने मास्टर ऑफ द रेवल्स अर्थात जो व्यक्ति समारोह और प्रस्तुतियों का आयोजन करता है, जिसका नाम फिलोस्ट्रेट है, उनको आदेश देते हैं कि इस अवसर के लिए उचित मनोरंजन की व्यवस्था यानी सूटेबल अम्यूजमेंट्स की तैयारी की जाए. इजी लैंग्वेज में बोलें तो थीसियस और हिप्पोलिटा की शादी के लिए 4 दिन का बड़ा उत्सव होने वाला है. थीसियस ने फिलोस्ट्रेट को कहा है कि इस शादी के उत्सव के लिए जो अच्छे कार्यक्रम हैं, मनोरंजन के लिए हैं, उनको ढूंढा जाए. Aegeus, an Athenian nobleman, marches into Theseus' court with his daughter Hermia and 2 young men, Demetrius and Lysander. एजियस एथेंस का एक प्रतिष्ठित जाना माना व्यक्ति थीसियस के दरबार में अपनी बेटी हर्मिया और 2 युवकों डेमेट्रियस और लाइसेंडर के साथ प्रवेश करता है. Aegeus wishes Hermia to marry Demetrius, who loves Hermia, but Hermia is in love with Lysander and refuses to comply. Comply मतलब आज्ञा. तो ईगियस चाहता है कि उसकी बेटी हर्मिया की शादी डेमेट्रियस से हो, क्योंकि डेमेट्रियस हर्मिया को प्यार करता है, परंतु हर्मिया स्वयं लाइसेंडर से प्रेम करती है और पिता की इच्छा मानने से इनकार कर देती है. Aegeus asks for full penalty of law to fall on Hermia's head if she floats her father's will. यहाँ पर ईजियस न्यायालय से आग्रह करता है, मतलब उनसे अनुरोध करता है कि अगर हर्मिया ने उसके आदेश का उल्लंघन किया यानी उसकी बात नहीं मानी तो उस पर कानून के अनुसार कठोर दंड दिया जाएगा, यहाँ तक कि मृत्युदंड भी दिया जा सकता है. Theseus gives Hermia until his wedding to consider her choices, warning her that disobeying her father's wish could result in her being sent to a convent or even executed. थीसियस हर्मिया को अपनी शादी तक का समय देता है, यानी वो खुद शादी करने जा रहा है और वो हर्मिया को उतना समय देता है कि वो सोच सके कि क्या करना है. ये एक वार्निंग है, वो उसे चेतावनी देता है कि यदि हर्मिया ने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी तो उसे किसी मठ में भेजा जा सकता है या फिर मृत्युदंड भी दिया जा सकता है. Nonetheless, Hermia and Lysander plan to escape Athens the following night and marry in the house of Lysander's aunt, some 7 leagues distant from the city. तो यहाँ पर फिर भी जो हर्मिया है वो लाइसेंडर के संग मिलकर प्लान करती है, योजना बनाती है कि अगली रात एथेंस से भाग जाएंगे दोनों और लाइसेंडर की चाची के घर जो शहर से लगभग 7 मील दूर है जाकर वहाँ पे शादी कर लेंगे. काफ़ी दूर है जो जगह वहाँ पर. They make their intentions known to Hermia's friend Helena, who was once engaged to Demetrius and still loves him, even though he jilted मतलब रिजेक्ट करना, her after meeting Hermia.
तो ये अपनी योजना हर्मिया के मित्र हेलेना को बताते हैं, उसको कॉन्फिडेंस में लेते हैं। हेलेना कभी डेमेट्रियस की मंगेतर थी और अब भी उससे प्यार करती है। हालांकि डेमेट्रियस ने हर्मिया से मिलने के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया था, उसको ठुकरा दिया था, क्योंकि वो हर्मिया को पसंद करता था। Hoping to regain his love, Helena tells Demetrius of the elopement that Hermia and Lysander have planned. elopement मतलब होता है भाग कर शादी करने की योजना। हेलेना, जो अब भी डेमेट्रियस से प्यार करती है, ये आशा करती है कि उसका प्यार उसे वापस मिल सकेगा, डेमेट्रियस को बता देती है कि हर्मिया और लाइसेंडर भागकर शादी करने की योजना बना रहे हैं। At the appointed time, Demetrius stalks into the woods after his intended bride and her lover, Helena follows behind him. निर्धारित समय पर डेमेट्रियस जंगल की ओर निकल पड़ता है, अपनी वांछित दुल्हन यानी जिससे वो शादी करना चाहता है हर्मिया और उसके प्रेमी लाइसेंडर के पीछे पीछे। हेलेना भी उसके पीछे पीछे जाती है, क्योंकि वो अब भी डेमेट्रियस से प्यार करती है। In these same woods are two very different groups of characters. उसी जंगल में दो और समूह भी हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग पात्रों के समूह हैं। The first is a band of fairies. Fairies होती हैं परी, including Oberon, the fairy king, and Titania, his queen, who has recently returned from India to bless the marriage of Theseus and Hippolyta. तो पहला समूह है परिलोक, जो जिसमें शामिल हैं ओबेरॉन परी राजा और टिटेनिया उसकी रानी, जो हाल ही में भारत से लौटे हैं ताकि थेसियस और हिपोलिटा के विवाह को आशीर्वाद दे सकें। द सेकेंड इज अ बैंड ऑफ एथेनियन क्राफ्ट्समैन rehearsing a play that they hope to perform for the Duke and his bride. और दूसरा जो समूह है वो है एथेंस के क्राफ्ट्समैन यानी कारीगरों का। वे एक नाटक का अभ्यास कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, जिसे वो ड्यूक यानी थीसियस और उसकी दुल्हन के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। ओबेरन एंड टिटेनिया आर एट ऑड्स का मतलब झगड़ा चल रहा है ओवर अ यंग इंडियन प्रिंस गिवन टू टिटेनिया बाय द प्रिंसेस मदर। द बॉय इज सो ब्यूटिफुल दैट ओबेरॉन विशेस टू मेक हिम अ नाइट बट टिटेनिया रिफ्यूजेस। ओबेरॉन और टिटेनिया यानी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है एक सुंदर भारतीय राजकुमार को लेकर, जिसे राजकुमार की माँ ने टिटेनिया को सौंपा था, उसी को लेकर झगड़ा है। वह बालक इतना सुंदर है कि ओबेरॉन चाहता है कि उसे अपना योद्धा बना ले, लेकिन टिटेनिया जो है वो मना कर देती है। Seeking revenge, Oberon sends his merry servant Puck to acquire the magical flower, the juice of which can be spread over a sleeping person's eyelid to make that person fall in love with the first thing he or she sees upon waking. He wants the juice to be dropped on Titania's eyes. ओबेरॉन टिटानिया से बदला लेने की ठानता है। वह अपने चंचल सेवक जिसका नाम पक है उसको एक जादुई फूल लाने के लिए भेजता है। उस फूल के रस में इतनी शक्ति है कि यदि किसी सोए हुए व्यक्ति की पलकों पर लगाया जाए तो वह व्यक्ति जागते ही पहली चीज जो देखेगा उसी से प्रेम करने लगेगा। ओबेरॉन चाहता था कि जादुई रस टिटानिया की आंखों पर लगाया जाए ताकि वह उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रेम में फंस जाए। मतलब हेलेना डेमेट्रियस को बताती है कि हर्मिया और लाइसेंडर भाग रहे हैं शादी करने के लिए। डेमेट्रियस उन्हें जंगल में खोजने के लिए निकलता है। हेलेना उसके पीछे पीछे जाती है और उसी जंगल में दो और समूह हैं, एक परिराजा जो कि जिसका नाम ओबेरॉन है और दूसरी रानी टिटेनिया। वो एक भारतीय बालक को लेकर झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरा ग्रुप है कारीगरों का जो नाटक का अभ्यास कर रहे हैं। ओबेरॉन बदला लेने के लिए सेवक पक को जादुई फूल लाने भेजता है जिसका रस वो टिटेनिया की आंखों पर डलवा कर उसे प्रेम जाल में फंसा दे।
तो ये तो हुआ इस चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।